हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि आप लोगों का नोटिस आया हुआ है 1 अगस्त 2024 का। ये आप देख सकते हो और आज के दिन इसको पब्लिश किया गया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ ही देर पहले। ठीक है, तो ये जो बेसिकली नोटिस है ये है बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने लास्ट ईयर में थे, 5वें और 6वें सेमेस्टर में। तो उन लोगों के लिए जो स्पेशल एग्ज़ाम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला डाउट है काफ़ी स्टूडेंट का, सर हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं, ये हमें अच्छी तरीके से बता दीजिए। तो इस लेटर के थ्रू मैं आपको बता दूंगा आप लोग एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके एग्जामिनेशन जो फॉर्म होंगे, इसके स्पेशल एग्जाम के जो फॉर्म होंगे वो कब से कब तक फिल होंगे आपके कॉलेज वालों के थ्रू, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन क्वेरी बचता है, ठीक है, आपका कैसे भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो सकता है, तो मेरे को आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे भी कोई भी दिक्कत है ना, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनल या फिर कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और काफ़ी स्टूडेंट को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं इंस्टाग्राम पर जुड़ना तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस लेटर के बिहाफ पर मैं आपको बताता हूं कि आप लोग एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो जितनी भी आपकी चीज़ें थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई वीडियो की, वो मैं यहां पर आपके एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो इस लेटर को 1 अगस्त 2024 को क्रिएट किया गया है और आज के दिन पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है आप लोग देख सकते हो, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29/7/2024 को निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति के अच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों के नियमानुसार सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण फेल परीक्षार्थियों की विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। अभी यहाँ पर बात हो रही है जो विशेष परीक्षा है ओनली बीए वाले स्टूडेंट्स की, और वो भी लास्ट ईयर वालों की सेम ऐसे ही बीकॉम वालों की, ठीक है, बीकॉम वालों की और बीएससी वालों की। तो एक मेरी बात याद रखना, अभी ये ओनली इन्हीं 3 कोर्सेज़ की बात हो रही है यहाँ पर इस लेटर में। ठीक है, अगर इस स्पेशल एग्ज़ाम में और भी जैसे बीएड हो गया या फिर बीए एलएलबी हो गया या फिर और भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को अगर ऐड किया जाता है तो वो भी मैं आपको आगे बता दूँगा ऑफिशियल अपडेट आने के बाद। ठीक है, अब हम इस लेटर में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है, मीटिंग में फैसला ले लिया गया स्पेशल एग्जाम कराने का। अब इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए योग्य हो या फिर नहीं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो अभी ये जो 3 बिंदु हैं यहाँ पर, सॉरी 5 बिंदु हैं, ये होने वाले हैं बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि हैं अपने 5वें और 6वें सेमेस्टर में। ठीक है, तो स्पेशल एग्ज़ाम में आप लोग एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं और समझते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में अब अच्छी तरीके से बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर बीए और बीएससी वालों के लिए दे रखा है जो कि लास्ट ईयर में अपने 5th और 6th सेमेस्टर में, इसके बाद बीकॉम वालों का नंबर आएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न और जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर स्पेशल एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होंगे वो डेट वगैरह मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इतना पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको ब्रीफ में अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स को कि आप लोगों के जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो लास्ट ईयर में 3 से घटकर रह जाते हैं 2। पता ही होगा आपको लास्ट ईयर में एक मेजर सब्जेक्ट को ड्रॉप करना होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपका ये फर्स्ट पॉइंट इस लेटर में दे रखा है फर्स्ट, और यहाँ पर मैंने लिख लिया सेकंड पॉइंट, और यहाँ पर लिख लिया आप लोगों का थर्ड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से एक बार मैं समझा दूंगा। अगर मैं इनको पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो 10, 15, 20 मिनट की हो जाएगी, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में आप लोगों को ये ब्रीफ में यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में बात करी गई है वो क्या करी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपके लास्ट ईयर में मेजर सब्जेक्ट रहते हैं, बीए और बीएससी की बात कर रहा हूँ, याद रखना। तो यहाँ पर आप लोगों के 2 सब्जेक्ट रहते हैं लास्ट ईयर में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ मेजर सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी मेजर सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के 2 लास्ट ईयर में। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो बात करी गई है वो करी गई है फर्स्ट पॉइंट में जो बात करी गई है, मतलब इस लाइन में जो बात करी गई है वो ये करी गई है कि आप लोगों को जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 2। तो मान के चलिए आपका एक मेजर सब्जेक्ट है ए और एक मेजर सब्जेक्ट है आप लोगों का बी। ठीक है, तो ए के भी आपके 2 पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, और जो आपका सेकेंड मेजर सब्जेक्ट होता है इसके भी आपके 2
पेपर होते हैं, आप लोगों को भली भांति ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में बात करी गई है वो ये करी गई है कि आपके मेजर सब्जेक्ट में किन्हीं एक मेजर सब्जेक्ट में, या तो वो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पर आपका मेजर सब्जेक्ट में फिजिक्स है ए में, और बी में है आपका मैथमेटिक्स, या फिर यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र को ऐड कर रखा है, यहाँ पर इतिहास को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए ए और बी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट है उसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, तो यहाँ पर या तो इन दोनों प्रश्न पत्र में आपकी बैक आ गई हो, या फिर आपके जो सेकेंड मेजर सब्जेक्ट है उसमें आपके दोनों प्रश्न पत्र में बैक आ गई हो, तब जाके आप लोग क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका ये दे रखा है कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, उसके किसी एक सब्जेक्ट के दोनों प्रश्न पत्र में अगर आपकी बैक आती है, दोनों प्रश्न पत्र में अगर आपकी बैक आती है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। बीए और बीएससी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़। अब यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि आपका जो फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट है और आपका जो सेकंड मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में अगर आपकी बैक है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपकी सेकंड मेजर सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में अगर आपकी बैक है, तब भी आप एलिजिबल होते हो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये, इसमें ये दे रखा है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है इसके फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में आपकी बैक है, ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो सेकंड मेजर सब्जेक्ट के सेकंड प्रश्न पत्र में अगर आपकी बैक है, तब भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, स्पेशल एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है उसमें इसी को घुमा दिया है पूरे को, तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपका जो फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट सेकंड पेपर में अगर आपकी बैक है, ठीक है, और सेम ऐसे आपका जो आपका सेकंड मेजर सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट प्रश्न पत्र में अगर आपकी बैक है, तब भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। क्लियर हो गई वाली चीज़। यहाँ पर एक और बार ब्रीफ में मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया फर्स्ट पॉइंट में, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है 2, उसमें से किसी एक मेजर सब्जेक्ट के दोनों प्रश्न पत्र में अगर बैक है, तब आप एलिजिबल हो जाते हो स्पेशल एग्जाम के लिए। क्लियर। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया है, अगर आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हैं और दोनों जो सब्जेक्ट हैं उनमें से, जैसे मान के चलिए जो फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में बैक है और सेकंड मेजर सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में बैक है, तब भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो स्पेशल एग्जाम के लिए। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये बताया गया है कि आप लोगों को जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं 2, उसमें से फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में बैक है और जो सेकंड आपका मेजर सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट पेपर में बैक है, तब भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो स्पेशल एग्जाम के लिए। क्लियर हो गई वाली जी। मैंने आपको ब्रीफ में अच्छी तरह से बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन करी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिया, सेकंड कर दिया और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया बी और बीएससी वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, दोनों विषयों के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट को ही यहाँ पर कंसीडर करके ये लाइन लिखी गई है। तो फोर्थ तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर ये है कि इन सब्जेक्ट में आपके बैक के साथ साथ जो ये बता रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपके को करिकुलम वाले में बैक है, ठीक है, मान के चलिए आप यहाँ पर तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में बैठते हो फिट, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों की को करिकुलर वाले में भी बैक है, तो आप लोग स्पेशल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नो इशू। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं अभी बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स की। क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं आगे बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आपको पता होगा यहाँ पर इनके 5th सेमेस्टर में होते हैं मे भी 4 से या ना 5 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मेरे को इतना ध्यान नहीं है पर 4 या 5 मेजर सब्जेक्ट होते हैं बीकॉम वालों के। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि फर्स्ट पॉइंट में दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्रों में से किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण। ठीक है, सेकंड में 3 वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में से किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको वही देखना है कि जो फर्स्ट पॉइंट है दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्रों में से किसी अगर एक में बैक है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर 3 वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में से किसी एक प्रश्न पत्र में आपकी बैक है तब भी आप एलिजिबल हो, और यहाँ पर किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण हो या फिर बैक है उसमें तब भी आप एलिजिबल हो, और साथ साथ अगर आपकी को करिकुलर वाले में भी बैक है तब भी आप एलिजिबल हो। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो आपके फॉर्म वगैरह हैं वो कब से भरे जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और जो आपकी परीक्षा वगैरह वो कब तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परीक्षा समिति के उक्त निर्णय के अनुपालन में विशेष परीक्षा बहुविकल्पीय प्रणाली। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न MCQ ही रहेगा, किसका,
स्पेशल एग्ज़ाम का, जो कि अभी आगामी दिनों में होने वाला है, पर आयोजित कराई जाएगी। MCQ पैटर्न पर ही आयोजित कराई जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय लॉगिन ID पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 2 मतलब आज से 8 तारीख तक भरे जाएंगे। ठीक है, अब ये इसके जो फॉर्म होंगे, ठीक है, जो स्पेशल एग्ज़ाम के फॉर्म है, ठीक है, वो आपके आज से स्टार्ट हो जाएंगे। आपके कॉलेज वालों के थ्रू ही भरे जाएंगे, ना कि आप खुद से भर सकते हैं। तो अपने कॉलेज संपर्क कर लेना, बोल देना सर स्पेशल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, तो हमारा फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनकी जो डेट है वो है 2 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे स्पेशल एग्ज़ाम के। भरे गए फॉर्म का संपूर्ण परीक्षा शुल्क MIS जनरेट करके महाविद्यालय जो करते हैं वो 9 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य रूप से जमा कर दें, उसके बाद साइट की जो डेट वगैरह एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, ऑनलाइन से अतिरिक्त जमा किया गया परीक्षा शुल्क मान्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की मतलब की बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि कॉलेज वालों को जो आपका अमाउंट रहेगा स्पेशल एग्ज़ाम का, जो भी आपके कॉलेज वाले लें, वो 9/8/2024 तक यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दे। निर्धारित तिथि तक संपूर्ण शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा और फिर आपका होगा एग्ज़ाम होगा आपका वही पैटर्न पर बहुविकल्पीय, शायद 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 65 के आपको आंसर करने होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह अभी मेंशन नहीं किए गए, बट इन लोगों ने बताया कि परीक्षा बहुविकल्पीय प्रणाली पर होगी, तो वही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न 75 में से 65 करने होंगे, जैसे कि अभी आपकी बैक लगी होगी उसी एग्ज़ाम में, उसी पैटर्न पर। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, MCQ है। क्लियर हो गई। आप लोगों को जो एग्ज़ाम होंगे वो कब से होंगे, तो यहाँ पर 8 अगस्त लास्ट डेट है, तो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर तक आप लोगों का स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगी यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आता ही रहेगा। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर और भी कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर अभी भी कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, और इसके अतिरिक्त कोई डाउट और क्वेश्चन क्वेरी है तो मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर दे दूँगा। ठीक है, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ये वीडियो ओनली BA BSc BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, लास्ट ईयर वालों के लिए जो कि स्पेशल एग्जाम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, वो मैंने आपको बता दिए। आप लोग एलिजिबल हो तो यहाँ पर परीक्षा फॉर्म अपने कॉलेज वाले के थ्रू भरवा देना। 2 से 8 उसकी लास्ट डेट होने वाली है। एग्जाम पैटर्न इस परीक्षा का बहुविकल्पीय रहेगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपकी बैक लगी थी। ठीक है, क्लियर हो गई। और इसके अतिरिक्त कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो यही था वीडियो में, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।